हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस जिले पुलवामिस मज ये रात पे मुकामी नौजवान हज हलाकत खिलाफ मुकम्मल हड़ताल वुचन आव। तत आज दोम दह तलाकस मज मुकम्मल हड़ताल वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन आज दोम दह तह मुतासर रूद। यपर ये जिले शुपियनस मज आज मुकम्मल हड़ताल वुचन आव। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन मुतासर वुचन आव। तत शहर श्रीनगरस मज नौजवान हज हलाकत खिलाफ मुकम्मल हड़ताल वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन मुतासर वुचन आव। ताहम निजी गाड़िन हुंद युन गछुन तह वुचन आमुत। ये जन लवाहकिनो तरफ मांग करना आई वाक़स हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात करने युन ये जन लवाहकिन इंसाफ फराहम करने यी। यपर पुलिस तरफ आज अख बयान जारी करना आमुत। यथ दौरान झड़प हवाल तफसीलात फराहम करान वन आमुत ज लवाहकिनो तरफ आयद करना आमुत इल्जाम बेबुनियाद तो जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल मज अनित मामलस हवाले तहकीकात जारी। जिले शुपियां पुलवोम तो श्रीनगरस मज नौजवान हज हलाकत खिलाफ हड़ताल तो मुकम्मल तफसीलात फराहम करान श्रीनगर पे सईद तजमुल। श्रीनगर शहर के होकरसर HMT इलाके में 3 नौजवानों की हिलाकत के बाद शहर श्रीनगर में आज बगैर किसी कॉल के हड़ताल देखी जा सकती है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। श्रीनगर शहर के घंटाघर लाल चौक इलाके में दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हल्का फुल्का दौड़ता सड़कों पर नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर इस वाक़े के बाद न सिर्फ पुलवामा शुपियन बल्कि शहरी श्रीनगर में बगैर किसी कॉल के आज कारोबारी इदारे और दुकानें वगैरह जो है मुकम्मल तौर पर मुकफ़ल पाई गई। इस वाक़े के बाद जहां सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई और महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तहरीरी तौर पर एक लेटर भेजी, जिसमें उन्होंने इनकी लाशों को वापस लवाहकीन के हवाले करने का मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने MP का हवाला देते हुए कहा, रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी ने इस ज़मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया कि तहकीकात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसी तरह के बयानात दीगर सियासी पार्टियों की तरफ से चलते रहे और बयानबाजों का सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लवाहकीन और उनके करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि तीनों लड़के जो हैं वो पुलवामा या शुपियन से शहर श्रीनगर आए थे और शहर श्रीनगर में एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी में जाकर अपना फॉर्म दाखिल करना था, जबकि दूसरा कारपेंटर था और तीसरा भी स्टूडेंट था। लेकिन इन इल्ज़ामात के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हमें अभी तक इब्तिदाई तौर पर जांच से पता चला उसमें कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इनमें से कोई भी शख्स जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था, बल्कि साउथ से लेकर वो श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके पहुँचे और हैदरपोरा पहुँचने के बाद वो उस जगह पहुँचे थे जहाँ पर इनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये तीनों जो हैं मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए थे। फिलहाल इसी खबर के साथ कि बगैर किसी कॉल के आज शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में ट्रांसपोर्ट गायब रहा, दुकानें और आम कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और तहकीकात का मुतालबा मज़ीद तेज़ होता जा रहा है। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। वर्मिल में आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान SSP वर्मिल तफसीलात फराहम करान वोन 29 दिसंबर पुलिस अख मुसद्दिक इतला मौसूल सपजमस ज मिलिटेंट हिंद कह बालई वर्कर जिले में मौजूद। यथ दौरान पुलिसन कार्रवाई अमल मज अनित बालई वर्कर गिरफ्तार करना आई, ये जन हथियार तह बरामद कर आमुत। यासीन आसिफ गुल से रब्ता करता है, आसिफ गुल हैदर और उस्मान के साथ रब्ते करते हैं। उसके बाद उनको डायरेक्शन मिलती है कि आसिफ गुल जाएगा, उसको वहाँ से वापस लाएगा। तो उसके बाद आसिफ गुल 12 अगस्त को यहाँ से जाता है शुपियान में उसको अपनी गाड़ी से लेकर बूसू पटन में उसको वहाँ पे एक जगह पे रखता है। तो 5 दिन के बाद उसका फिर वहाँ पे एनकाउंटर होता है। अभी तक जो इससे और हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मिली थी, इसने सोपोर के इलाके से जो ऑलरेडी एक OGW बंद है लश्कर का, उससे इसने 3 ग्रेनेड्स लिए थे जो इसको लड़कों को यहाँ पे हवाले करने थे। वो हम आपको भी दिखाएंगे। ये एक नया किस्म का ग्रेनेड है, इससे पहले शायद मेरे ख्याल से इस तरह का ग्रेनेड नहीं पकड़ा गया। एक पैक था और छुपाया भी था। कैसे इसने जब गाड़ी में जा रहा था, इसने कोयले की बोरी होती है जो हम यहाँ कांगड़ी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें डाल के रखे थे प्लास्टिक के डब्बे में, कि नॉर्मली अगर चेकिंग करते हैं तो साफ देते हैं कोयले की बोरी है, इसको कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन ऑलरेडी हमारे रडार पर था, हम ढूंढ रहे थे उसको, बड़े टाइम से ढूंढ रहे थे। तो जब हम माइन्यूटली सर्च की तो उसमें से प्लास्टिक का डब्बा निकला, प्लास्टिक के डब्बे में से अंदर से 3 ग्रेनेड्स निकले। जहाँ तक इसकी दूसरी कार्रवाई का ताल्लुक है तो इसने यहाँ पे
जो अभी तक हमें जो प्रिलिमिनरी इसकी इंटरोगेशन में रिपोर्ट मिली है कि इसने काफ़ी सारी एक्सटॉर्शन भी किया है लश्कर के नाम पर और TRF के नाम पर। मैं उन हजरात से भी अपील करता हूँ जिनसे इसने ज़बरदस्ती पैसे लिए हैं। नो डाउट कि उनने हमारे पास किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमें उनमें से कुछ लोगों के नाम पता चले हैं जिनसे इन्हें एक्सटॉर्शन की है कि अगर वो वक्त पे हमें बताते तो इतना बड़ा ये मुजरिम नहीं बनता, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ये इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होता कि हम वक्त पे इसका तदारुक करते। मेरी अपील रहेगी अपने ज़िशोर आवाम के साथ, अगर ऐसा कोई बंदा फ्यूचर में उनसे किसी पैसे का तकाजा करता है, वो हमारी नोट्स पे जल्दी लाए, बगैर किसी डर और बगैर किसी खौफ के। नतीजा उसका यही निकलता है कि इसने लाखों रुपए यहाँ बारामूला से जमा किए और मिलिटेंटों के खाते में डाल दिए। तो इस बार जो इसको पकड़ा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कामयाबी है। एटलीस्ट हमने, मैं जो समझता हूँ जो उसका प्लान था, कम से कम हमने 5-8 लड़कों को TRF के चुंगल में जाने से, इसके पकड़ने से बचा लिया। उसके अलावा ये श्रीनगर में रहा तो यह भी सुनने में आया है कि जहाँ वो कहाँ तक उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में कितना कर पाएंगे कि इसने श्रीनगर में भी को टास्किंग की गई थी उसको पार से कि वहाँ लोग लड़कों को ये रिक्रूट करे। उसके अलावा एक और एंगल इसका निकल रहा है कि जो आपको याद होगा कुछ महीने पहले हंदवारा से एक नारकोटिक्स की बड़ी एक डील पकड़ी गई थी। तो वो जो उसमें पकड़ा गया था वो इसका रिलेटिव है, बीवी की तरफ से इसका रिलेटिव है। तो ये कहीं ना कहीं एक नार्को टेररिज्म के साथ भी लिंक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जारी है, तो जो हम इससे मजीद तफसीलात आएंगे वक्त पर मैं आपके साथ। कॉन्फ्रेंस हाल बडगमिस मज आज मनशियात हवाले तकरीब सांस करना आमुत यथ मज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जज जस्टिस मागरेस अलाव इंतजामी के अफसरों तो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मनशियात कन मुजिर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तत जस्टिस मागरेन वोनमुत मनशियात हवाले जिले सतह पे जानकारी प्रोग्राम सांस करने युद्ध जन मनशियात किस कारोबार इस्तेमाल पे रोट लागनी। Minister of State for Drug Abuse, esteemed colleagues from the district administration. कि हमने अभी जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं और सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो विलेज हेड्स हैं, चाहे वो मास्टर्स और ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के और जितने NGOs है, सारे लोगों को एक जगह जमा करके रखा। और यही काम हमारा है कि ये मैसेज डाउन टू दी बॉटम जाना चाहिए और ये घर घर जब जाएगी, हमने सब स्टेक होल्डर्स को ये कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये क्यों फैल रहा है, इसके रीजन तो सारे पता है, ट्रीटमेंट भी पता है, सब कुछ है, मगर बचाने की ज़रूरत है। जब तक कि हमारा समाज बेदार नहीं हो जाएगा, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है हर इस कौम के लिए, इन बच्चों के लिए, तो तब तक ये मुहिम कामयाब नहीं होगी। इसीलिए ये अवेयरनेस हम सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा जमा करते हैं। जुडिशरी का बहुत सपोर्ट है इसमें और हमारा सपोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करती है राइट्स ऑफ पीपल। आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जब ये डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट बना, उस वक्त अगर 10,000 केस थे, केस फ्लो उतना है कि आज 50,000 हैं। जज तो वही हैं। जब तक कि जजों की तादाद नहीं बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, मैन पावर नहीं बढ़ेगा, तो ये कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास और नई वर किस मौके पे ये रात तकरीबन हुंद सांस करना आव तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज अमे हवाले तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लूको अलाव गैर मुकामी सयाहों तो खिलाड़ियों शिरकत कर। अत मौके पे ये तकरीब दौरान नविस वरियस हवाले खुशी हुंद इजहार करना आव तत तकरीब दौरान मुकामी फनकारों तरफ पन्ने फन भरपूर मुजाहिर करना आमुत। यपर महकमे सयाहत के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये एक तरफ सयाहतस पोचत दिन बापत यसन तकरीबन हुंद सांस करने तत दोयमि तरफ सयाहन हिंद इन सत मुकामी लूकन ते अनस और जिन्नुक मौका फराहम सपदन। बाय 2020 परेशान कर दिया तुमने। न्यू ईयर पे हम यही कहेंगे कि 2021 में हिंदुस्तान और हर कंट्री से लोगों को कश्मीर में विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। मेरा नाम अंजना है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। ये अपने 2020 को अलविदा कहने आए हैं और 2021 को वेलकम करने आए हैं।
تو اس سے شاندار ویلکم ہو نہیں سکتا تھا. اور میں اپنے سارے بھائیوں بہنوں کو بولنا چاہوں گی کہ کشمیر سب سے خوبصورت جگہ ہے, یہاں ہر کسی کو ضرور آنا چاہیے, اور یہاں کی جو بیوٹی ہے, نیچرل بیوٹی ہے, اس کو ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے. تو یہ ہم نے سنا بھی ہے کہ کشمیر کے 12 مہینے کے 12 رنگ ہوتے ہیں, تو وہ واقعی ہمیں آج نیا رنگ دکھ رہا ہے. نیو ایئر مطلب اگر کشمیر میں نیو ایئر نہیں منایا تو کہیں نہیں منایا, اور ہم ساری جگہ گھومے ہوئے ہیں, اور ایسا مہمان نوازی آپ لوگوں میں جو ہے مطلب کمال کی. لوگوں نے کشمیر کو مطلب اگر بولے تو برا بول کے بدنام کیا ہوا ہے. جب بھی بولتے ہیں ہم کشمیر جانا تو لوگ بولتے ہیں کشمیر جانا ہے, ارے کہاں جا رہے ہو. تو اب ہمیں یہاں پر آ کے پتہ لگا کہ کشمیر جیسی کوئی وادی نہیں ہے, اور مطلب سورگ ہے, جنت. سے میں پورے اپنے جموں کشمیر کے باشندوں کو, اپنے لوگوں کو اور پورے انڈیا کے لوگوں کو نیا سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پروگرام ہوتا ہے, ہم اس میں 2 طرح کے کرتے ہیں. ایک ڈومیسٹک لیول پر ہم پروموشن کرتے ہیں, اور دوسرا ہم نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پر کرتے ہیں. اس میں ہم نے بہت سے پروگرام جو اپنے ڈومیسٹک لیول پر بھی کیے ہیں, لوکل لیول پر بھی کیے ہیں, جس میں یہ آج یہاں کا فیسٹیول بھی ایک پروگرام ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا یوتھ ہے, ہمارے ٹورسٹ ہے, اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. کلب کے باہر بھی جو ہم نے شامیانہ لگایا ہے, اور کلب کے اندر بھی پروگرام کیا ہے. ہمارا مقصد اور یہ میسیج بھیجنا ہے پورے انڈیا کو, پورے اپنے جموں اینڈ کشمیر کو بھی, کہ آپ یہاں آ جاؤ, انجوائے کرو. یہاں ہمارے جو جموں کشمیر ہے یہ دنیا میں مانی جاتی جگہ ہے, اور اس وقت بھی جو گلمرگ ہے ایک ایسا ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے جو ادروائز کسی اور جگہ بھی نہیں. گورنمنٹ سکولن مز بچن ہز دلچسپی تو داخلہ بڑھاونس حوالہ یہ محکمہ تعلیم طرف قدم تلنے آمت. تجہ آز شمالی کشیر ہندس پٹن علاقہ مز محکمہ تعلیم طرف تقریبی ہند سانز کرنا آمت, یت مز محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ طالب علموں تو والدین شرکت کر. ات موقع پہ یہ ذمہ داروں طرف ون آمت والدین ہز دلچسپی کن گورنمنٹ سکولن مز بچن ہند داخلہ ننس مز اضافہ سپدمت. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس زون کی میں نے 3 سال سے زیادہ عرصے کے لیے قیادت کی, اس زون میں ہم نے بکس کے حوالے سے بات کریں گے تو باقی جو ہمارے کلاسز ہیں انہوں نے کتابیں لی ہیں, لیکن فرسٹ اور سیکنڈ کی ہم بات کریں گے, اور KG کلاسز کی ہم بات کریں گے, ان کے پاس ابھی بکس نہیں ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے یہ اپنے محکمہ تعلیم کے جو اعلیٰ ذمہ دار ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 2-3 دنوں میں ہی ان بکس کو ایشو کیا جائے, تاکہ ابھی آپ نے پرائیویٹ سکولز کی بات کی یہاں پہ کہ اب اندر بھی پرائیویٹ سکولز کی بات ہوئی, لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز نے اگرچہ U1 کا سیلیبس جو ہے وہ آلریڈی ختم کیا ہوا ہے, اور انہوں نے آن لائن ایگزام بھی کیے ہیں. میرا سوال اپنے حکمرانوں سے یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سکولوں کو خلوص نیت کی بنیادوں پر ان میں باہر دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو گورنمنٹ طریقے سے, گورنمنٹ سیکٹر سے ایک آرڈر نکالنا پڑے گا, سیکٹریٹ سے ایک حکم نامہ جاری کرنا پڑے گا, جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ جو بھی گورنمنٹ ملازم سرکاری ٹریجری سے تنخواہ لیتا ہے اس کے لیے مینڈیٹری ہو کہ وہ اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں اندراج کرے. کلاس 4th امپلائی سے لے کر ہمارے کمشنر سیکٹری کی چیف سیکٹری تک یہ آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے جو میرا استاد جو ہوگا اس میں پہل کر کے ہمارے استاد کو آپ سب سے آگے پائیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے, ہمارے اساتذہ نے انرولمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے اگر ابھی جو بات چلی اور اس کے حوالے سے چلیں گے خود کے بچے کہاں ہیں, ہمارے جو ذمہ دار ہیں ٹیچرز فورم کے یا باقی جو بھی اساتذہ ہیں ان کے اپنے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ایسے بات نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ اس میں امپرومنٹ چاہتی ہے, اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سچ میں ہمارے اسکولوں میں باہر آئے, تو ایک ایسا حکم نامہ وہاں سے اجرا ہو جس میں یہ لکھا جائے گا کہ جو بھی سرکاری ملازم ہماری ٹریجری سے تنخواہ لیتا ہے اس کو مینڈیٹری اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکولوں میں درج کرنا پڑے گا, اور اساتذہ اس میں انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے, اور اس کے بعد آپ ایک نئی باہر گورنمنٹ اسکولوں میں. نائک پور کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ کیا وری برو بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنا آو, تاہم آز تام یہ ٹرانسفارمر استعمال مز ان آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت بجلی ٹرانسفارمر استعمال مز انس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن سہ مقصد پورہ سپدے یم باپت یہ علاقہ مز نصب کرنا آو. سٹھا مسائل, سٹھا پرابلم. اس ووت پتم زوری ہتھ یہ ٹرانسفارمر بیڈس پہ, نہ کھانا تار نہ کھانا پرسان, زبردست پریشان. سن گرن مز 24 گھنٹن مز مشکل سان 4 یا 3 گھنٹن پاور آسان.
वन ये आज जा सह रस 10 बजे पे पत कुन मसरूफियात लगान कहें सह बिल्कुल जाय गसान क्या पावर गोस 6 बजे पे 10 बजे तम ये मन जिंदगी हंद दौड़ धूप अंजाम दिवन अन तह तो सह पे बिजली बद योरे गाश हावन अद हेको अगर दशवे अत लागो तार कुन ग्रेन ना लगन कहें सोन डिमांड अगर हवन थोक या ट्रांसफार्मर पतम 2 वरी हेत बेड़स पे ये पे अस मुनसिपल ट्रांसफार्मर 2 वरी पे खड़ा वो जनाब अमिश हालत कुल महल 300 गर वो ट्रांसफार्मर नसब कोर्मुत तथ पे पे त्रो क्या ये गई 2 वरी खड़ा ठेकेदार नीस पोस कर जनाब थो कनेक्शन बिजली डिपार्टमेंट बार बार कर सान गर हालत ये वनस जनाब 600 रुपये फीस अकिस गर 600 रुपये फीस दित मगर अन गट फीस खुदा गवा अगर पावर ये बत वन 300 गर करो क्या डिमांड सर डिमांड कनेक्शन बिजली बिहीबाग कुलगाम के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी सड़क हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम किन मुकामी लूकन तो गाड़ी वालन सठा मुश्किल वेतन पेवान मुकामी लोको तरफ मंग कर आमुत सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुल युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर आटो वोलिस अगर सह रपये 100 जान 150 लागान आटोस अयाल कथ बाकी सवार मान वनकन खसन सह पैदल गसन वनकस गसन तथ लिंक रोड बन नई बन मगर तथ गसन 10 किलोमीटर अलाव लगभग वनकस सवार हेत गो सवार तक जुलम सवार दपान 20 रपये सह दपान हे मे गसन ज्यादा आटो वोल 20 रपये तमिस कहें हासिल पे तमिस तम ज्यादा तेल दोत वन वनकन गुजारिश कर डी सी साहबस कर सोन मसल कर हल कर अगर तुम दबे करो वनकस ठीक वनकस सहूलियत वनकन पकान अगर शीन तो मौसम खराब गो ना हेको कर कहें पे लिंक रोडो मज पकान तम ग शीन हरचक कजगुंड के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी सड़क हज खस्ता हली हवाले हुकामन जान फराहम करना आई तो आज ताम हुकामों तरफ कई आई फिर यकीन दहनी करना आई ताहम कह कदम तुल आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुल युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर सड़क हालत क्या 8 चकस यह 8 किलोमीटर वहाँ पर पे बोन अत कह पुरसान सर तुलान कह गई 3 लट डी साहबस तह गई RNB दफ्तरस तह तमाम गए ये त्रो मैकडमरस या पाइप 2 त्रोस सर कह पुरसान सान सड़क हज तुलान कह यह दित 2004 मज सरताज अहमद मदनी साहबन तन पे पुरसान ये क्या दलील क्या नाल कत क्या सिर्फ गड़ तुम वो पान मौकस पे वो तुम खोर बच्चस बन पकुन स्कूल गु स्कूल जनाब ये सड़क प्रॉब्लम यप जनाब ये बन पकुन वकुन कहें इन वनो लट जनाब ये त्रो कह रोडरस वोडरस मगर इन मानान कहें तो इन युकन नजर वजर दिन कहें पथ युकन इलाका नाव आड़चक मापुरा आड़चक तो अगर ये मेहरबानी कर त्रान क्या रोडरसा वोडरसा पेशेंट कह रात कि ये प्रॉब्लम गसान ये पे 2 सारुन नफर ये पे अन कहें कोरोना वायरस मद्देनजर थवित ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफ मास्क तो समाजी दूरी जरूरी करार दित वन आमुत अवली जनवरी पे यह खिलाफ वर्जी कर वालन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न तब आज म्यूनसिपल कमेटी श्रीनगर तरफ मुहिम शुरू कर आमुत यथ दौरान शहर श्रीनगर मज खिलाफ वर्जी कर वालन लूकन निश मौकसी पे जुर्मान वसूल करना आव। देखिए हमने हर एक वार्ड अफसर को ये हिदायत दी है कि वो अपने अपने इलाकों में वार्डों में ये देखे कि मास्क लोगों ने पहने हैं कि नहीं है। जिन्होंने नहीं पहना होगा उनको हम चालान करेंगे। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे भी
हम देख रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी देख रहे हैं कि कहीं लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, कई लोग पहन के चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमने पहले ही लोगों को अवेयर किया था कि 1 तारीख से लोग मास्क पहनेंगे हर कोई। जिले डोडा से तोलक थान वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत जिले हस्पताल डोडा कोविड हस्पताल मज तब्दील करना आव तो OPD गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूलस मज मुंतकिल करना आय ताहम छन मौकूल इंतजाम करना आमुत यम किन और इन वाले मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन और इन वाले मरीजन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। नाम सतीश कुमार है। सतीश जी कहाँ से आए हैं? सर मैं पंचशी से। तो कितना टाइम आपको हुआ यहाँ पे? सर 10 बजे आए तो अभी तक कोई नहीं आया इधर। अभी कितना टाइम? अभी सर 11:40 हो रहे हैं। क्यों आप आए थे यहाँ? सर बच्चे को दिखाने के लिए। तो है यहाँ पे कोई डॉक्टर? कोई नहीं अभी तक, तो कोई नहीं। बोलते पूछ रहा हूँ मैं सुबह से, बोलते आ रहे हैं। क्यों नहीं आए अभी तक? ये रोज आना जाना ऐसे ही रहता है? पता नहीं सर, मैं अभी आया हूँ तो मुझे इतना पता नहीं। तो यहाँ आपने परवीन हाँ कोता टाइम हुई 10 बजे से लेकिन कोता टाइम 12 बजे हम तो कोसा परेशानी शो तो कवन हाँ कोसा परेशानी शो कवन तो वारा परेशानी से इसलिए कि हम वारा टाइम को बेके कॉम्शन बननी ना तो केने डॉक्टर मैं एडमिशन मुझे नाम से क्या ना ये आले तो बेवन माने की बेवन मुझे कहाँ आए थे हम? मेरा नाम दलजीत है, मैं यहीं से हूँ प्रेमनगर से। ठीक है, मैं सुबह यहाँ पे 10 बजे आया हूँ। मेरी जो मदर साहब हैं वो थोड़ा सा मतलब बीमार है, उनको मैंने अर्थों के पास दिखाना था। तो अभी सुबह से 10 बजे से ये कह रहे हैं आएंगे डॉक्टर साहब नहीं आए। अभी तो टाइम सर 12 बजने वाले हैं। अब यहाँ पे हायर अथॉरिटी से कभी किसी आपने अभी बात की? सर हायर अथॉरिटी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पे कोई। और जो मतलब वो OPD के सुपरिटेंडेंट है वो कह रहे हैं कि आएंगे। बहुत बड़ा नाम है हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, काफी दूर इलाकों से। सर सिर्फ नाम है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज का सिर्फ नाम है। काम पे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को देखा नहीं जाता है। यहाँ भी बोलते हैं अभी आ रहे हैं, वहाँ जाओ वहाँ भी अभी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते हैं। अगर कोई इस बात का इल्म हुआ, मैंने इमीडिएटली इंक्वायर किया। वो एक्चुअली वो डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेसर के साथ ऑपरेशन करवा रहा था और उसके बाद उसको इमीडिएटली भेज दिया, जब आपने भी देखा कि 12 बजे तक वो पहुंच गया था। ये आज इसलिए हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ था उसका ऑपरेशन कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा, मगर मैं फिर भी OPD इज़ प्रायोरिटी, ऑपरेशन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी आती है। तो अब हम कोशिश करेंगे, अभी आपके सामने हमने इतने एक्शन लिए हैं कि और सबका हम सुपरिटेंडेंट साहब को बुलाया है, डॉक्टरों के लिए भी फैसिलिटी बनाएंगे वहाँ पर। चंदलूरा टंगमर्गी मज तम सात कया दुकान तो रिहायशी मकान खचस्तर सपदमित ये अकि दुकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपुद। वन चंदलूरा टंगमर्ग इलाकस मज रोज दौरान अकि दुकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपुदमुत यम के जदस मज कया दुकान तो रिहायशी मकान हन आई। यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे कोबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज करोड़ वाद रुपयन हंद मालियत सामान नार बुझ सपुदमुत, ये जन मुतासर लूको तरफ इंतजामिया इमदाद करने अपील करने आमज। आज रात को दौरान शब तकरीबन 11:15 बजे के आसपास हमारे गांव में एक होलनाक वारदात हुई, जिसमें हमारे कई रिहायशी मकान। लेकिन मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे फायर सर्विस टंगमर्ग का, जो ऑन स्पॉट पहुँचे। उनके साथ साथ हमारे नज़दीक में यहाँ पे फायर सर्विस कुंजर है, फायर सर्विस मागाम, फायर सर्विस पटन और मकामी लोग। मेरे ख्याल में 10-10, 15-15 किलोमीटर से लोग आए थे अपनी अपनी गाड़ियों में। उन्होंने बहुत मेहनत की। मैंने बार बार असेंबली में चिल्लाया है कि हमारे यहाँ टंगमर्ग में एक ही गाड़ी है, और मैंने खजपुरा फायर सर्विस के लिए भी गुजारिश की थी हुकाम से, लेकिन हमारे यहाँ टंगमर्ग में एक और गाड़ी की बहुत अशद जरूरत है। लगभग ये एपिसोड 11:15 बजे हुआ है।
जब पावर आ गया तो हमें लगा कि यहाँ क्योंकि न्यू ईयर का मौका था कि हमें लगा किसी ने आतिशबाजी की है, मगर जब हमने फ्लैम देख गुलाम रसूल जो हजाम है उसके मकान से ये फ्लैम हुआ है, तो इसने पूरे जितने भी यहाँ मकान और जाके मेडिकल शॉप है प्रिंस मेडिकेट के नाम से मशहूर मेडिकल, उसमें भी आग लगी है। वो आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, चले कलान पीक पर है कि ये तो BPL है, बहुत पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं हजाम में, तो उनको मावनत होनी चाहिए। हम गुजारिश करते हैं SDM सर, खासकर कंसर्न जो हमारे ऑफिसर है तहसील ऑफिसर या SDM ऑफिसर, खासकर DC बारामूला से हम गुजारिश करते हैं इनकी मावनत की जाए। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।